वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा आने वाली सीएटी, एलडीसी, आरओ सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगातार आपको क्लास दी जा रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स, करंट का सुपड़ा साफ, प्रमुख पुरस्कार एमसीक्यू का आज तीसरा पार्ट है। 3 दिनों में पुरस्कारों की पूरी जितनी भी टीम, जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपको दे दिए। सिलेक्शन वाली सीरीज नंबर 5 आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और ये जितना भी कलेक्शन किया जा रहा है ये हमारी बाजार में उपलब्ध पुस्तक है वार्षिका। दिखा देता हूं मैं आपको। जनवरी से दिसंबर 2022 वार्षिकांक पूरे फैक्ट बूस्टर डोज के साथ है। इसी में से कलेक्शन लेके आपको ये दिया जा रहा है। तो आप निरंतर बने रहे, अध्ययन करें और ये पुस्तक जरूर बाजार से खरीदें जो मिल रही है। और जल्द ही नवंबर, दिसंबर और जनवरी की 1 फरवरी को बाजार में उपलब्ध हो रही है एमसीक्यू बुक्स के साथ। पढ़ें ताजा पिछले 3 महीने का ताजा अपडेट भी। स्टार्ट करें आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। पहला प्रश्न, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष। और आज मैं बता देता हूं करंट अफेयर्स की जितने भी कोई भी नानक क्लासेज ऐप चल रहा है तो 25 से लेकर 27 तक भारी छूट थी आपको। इतनी छूट तो शायद कोई नहीं देता होगा। यानी 26 जनवरी के दिन कई तो टेस्ट सीरीज 26 रुपए की है और 74वां गणतंत्र दिवस है 74 रुपए की, जो 200 रुपए की थी। ठीक है, आज 12 बजे तक लास्ट है आपके लिए, आज ले सकते हैं आप। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? ये तो स्टार लगा लो, 101% पेपर में आना ही आना है। कौन है? कमल रंगा। कौन है? कमल रंगा, बीकानेर से। पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? दिलीप भट्ट। और ये भी पर्सन पक्का एग्जाम में आएगा। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की तरफ से दिया जाता है। तो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति, ये लाइफ टाइम है। ये क्या है? लाइफ टाइम है। और जो डॉक्टर कोमल कोठारी एक सम्मान और दिया जाता है वो आपके जब 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस होता है तब दिया जाता है। तो ये लाइफ टाइम दिलीप भट्ट। पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2022 के तहत किन्हें पुरस्कृत किया गया? क्योंकि ये क्लास सुपड़ा साफ सुपरफास्ट क्लास है, इसमें मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ रिवीजन क्लास है ये। तो ए व बी दोनों। कहानी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार रविदत्त मेहता, कविता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिनेश विजयवर्गीय। हाल ही में राजस्थान के किन 2 संस्थाओं को खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक तो है बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड और एक है RSMML, बी और सी दोनों। हनुमानगढ़ के साहित्यकार जिन्हें कविता संग्रह इनान के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अब सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार जो मुख्य पुरस्कार दिया जाता है उनमें सबसे ज्यादा होंगे। तो कविता संग्रह इनान के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया आशीष पुरोहित को। और एक अनुवाद पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी का जो मुख्य, जैसे उधर तो कमल रंगा को साहित्य अकादमी का और साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार है वो लड्डा को, मदन मोहन लड्डा को दिया गया था। तो ये अलग है, ये अलग है दोनों। 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम जी को। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? ये तो आपको पता ही है, आज के सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास का नेक्स्ट था। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, 2 दुर्ग। निम्न में से किसे 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जानकी देवी बजाज जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार किसको दिया? रूमा देवी, बाड़मेर की रूमा देवी। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया? राजस्थान को। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, तो इन्हें 2022 का पद्म भूषण मिला था। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक चूरू के खिलाड़ी। राजस्थान के किन शिक्षकों को सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन किया? देखो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, सीबीएसई के सर्वोच्च पुरस्कार अलग अलग है, इनको याद रखना। डॉक्टर संध्या व्यास, हेमा जोशी। डॉक्टर संध्या व्यास, हेमा जोशी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की रिपोर्ट में कौन सा जिला टॉप पे रहा है? तो वो जिला जालोर। राजस्थान के किस विभाग को
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राजस्थान आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। राजस्थान आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं फिक्स, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपको पेपर में पूछा जाएगा। कौन से? एक नाम सुना होगा आपने, जन कल्याण पोर्टल। हालांकि कल इसकी मैं फिर दोबारा कल करंट की क्लास में, जन कल्याण पोर्टल ये 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है अभी, ठीक है, 2022 का। एक है राजकाज प्लेटफॉर्म, राजकाज जो अपना पोर्टल है सरकार का, गवर्नेंस का, उसे स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। कौन सा? सिल्वर अवार्ड। एक याद रखना, राजस्थान आवासन मंडल, उसे लगातार पिछले साल 2021 में भी मिला था, अब 2022 में भी मिला है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। और एक इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो मैंने कल ही आपको बताई थी, महिला व बाल विकास विभाग की है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। यानी गोल्ड किसको मिला है? गोल्ड मिला है, स्कॉच गोल्ड मिला है, एक तो राजस्थान आवासन मंडल और एक जन कल्याण पोर्टल को, ठीक है। और याद रखना, जनता किस में रहती है? आवास में रहती है। जनता आवास में रहती है और गोल्ड पहनती है। जनता आवास में रहती है, गोल्ड पहनती है, ठीक है। राजकाज सरकार का है और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण, इन दोनों को सिल्वर मिला है। राजकाज इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण पर काम करने पर सिल्वर मिला है। 4 ये पक्के आ सकते हैं पेपर में। जोधपुर के किस साहित्यकार को मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 प्रदान किया गया? 2022 प्रदान किया। ये प्रश्न है वो जो अब की बार फर्स्ट ग्रेड में आया था, डॉक्टर महेंद्र बानावत। 2 प्रकार के पुरस्कार, एक तो कोमल कोठारी सम्मान सीधा, एक लाइफ टाइम है, ठीक है। तो दोनों में भाई अंतर समझ लेना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में। तभी कह रहा हूं लगातार अध्ययन, इसलिए तो सुबह करंट की क्लास किताब आपको मिली है और फिर आपको लगातार फिर पढ़ाया जा रहा है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? एक युद्ध नशे के विरुद्ध, तो ये किसको मिला? बूंदी जिले को, जहां से ऑपरेशन अस्मिता चला। राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए? इन प्रश्नों को स्टार लगा लो। ये प्रश्न है ना, हो सकता है अब आए ना आए, लेकिन भूलते ही आ जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई भी राज्य यानी अपने राजस्थान सरकार है वो गांधी सद्भावना पुरस्कार दे रही है। तो ये पुरस्कार देखो, डॉक्टर SN सुब्बाराव, श्री नेमीचंद भावुक, श्री कुमार प्रशांत, श्री अमरनाथ भाई, श्री DR मेहता। 1 2 3 4 5 पांचों को अच्छे तरीके से याद रखना। उपयुक्त सभी, सुब्बाराव जी, नेमीचंद जी, प्रशांत जी, अमरनाथ जी और मेहता जी। अगला देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 पर राजस्थान के किस किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो किसको मिला भी? तो ये मिला नागौर को। किसको? नागौर को मिला। और पिछली साल ये जोधपुर को मिला था। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? अब ये प्रश्न पुराना नहीं, बार बार पूछा जा रहा है। आनंद को, ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक तो आनंद को मिला और 2022 में मिला गौरी महेश्वरी को। किसको? गौरी महेश्वरी को। हालांकि 21 में मिला था लेकिन ये मिला नहीं है, अगली साल मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? अब ये नाम से ऐसे नहीं सोचना भी 2020 मिला, ये 2022 में है क्योंकि पहली बार 18 का मिला, फिर 19 का मिला और अब 20 का मिला, क्योंकि बीच में ये कोरोना का जो काल है ना 2 साल, ये लेके बैठ गया, इसने उल्ट पुल्ट कर दिया सारा काम, ठीक है। ये काम 20 में देना था, 22 में जाके दे दिया। नाम इसका 20 है क्योंकि 20 वाला दिए। तो ये 2 साल है ना, ये हर क्षेत्र में, ऐसे नहीं कि ये उद्योग जगत, शिक्षा जगत उसमें मार गया, ये इनको भी मार गया, ये अंकों के बाहर कोई मार गया 21-22 वाला, नहीं तो लगातार चलता सारा कुछ होता। अब सरकार 2-2, 3-3 सालों की एक साथ दे रही है, तो अपने तो बड़ी समस्या होगी। अब कभी 19 का भी पढ़ो और 20 का पढ़ो, 21, वो एक साथ इकट्ठे करके और थब्बो एक बेड़ा करके अपन दे दे, कह लो ये पढ़ लो। तो ये किसको? राजस्थान का स्थान है द्वितीय। राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राजस्थान के कितने विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए? 2। कल मैंने दोनों बताए थे आपको। साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, रचना उमादे, जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? इला अरुण क्या सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान संगीत नाटक अकादमी का 2022 का।
2022 में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? बताने की शायद जरूरत नहीं है, सुबह ही आज मैंने करंट की क्लास में बताया कितने पद्म पुरस्कार पूछे, 5। 5 में से 2 पद्म भूषण और 3 पद्म श्री। और अब नए ताजा ताजा अभी 2023 के जो गणतंत्र दिवस पर घोषणा हुई है, टोटल 3 अपने पद्म मिले राजस्थान को, 4 व्यक्तियों को। और मैंने सुबह करंट की क्लास में पूरा डिटेल बता दिया आपको, और जो बुक आ रही है 1 फरवरी को, उसमें ये मैंने सारे डाल दिए टोटल। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को 6 पुरस्कार प्रदान किए गए। सत्य कथन बताओ भी। ऑडियो प्लस की उदीयमान श्रेणी में 8वें स्थान पे, और राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार, और जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार। तो सारा क्या है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर पर राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया? अलवर। ये पक्का आएगा प्रश्न, देखो। तो राज्य स्तर पर बाड़मेर। राजस्थान में सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग व मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला। आ गया, स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला। राजकाज सिल्वर किस किस को मिला है? सिल्वर यानी रजत किस किस को? मातृत्व पोषण योजना और राजकाज, इन दोनों को। राजकाज और गोल्ड किसको? जन कल्याण। जनता कहां रहेगी? आवास में। क्या पाएगी? सोना। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के द्वितीय पुरस्कार से राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया जाएगा? ये भी प्रश्न आने के पूरे चांस है। देखो एग्जामिनर दे न दे, लेकिन वास्तव में प्रश्न यही बनते हैं पेपर में आने वाले, ठीक है। बाकी एग्जामिनर कोई घूंट लगा के, कोई लाल लेना ढक्कल पी के कोई दूसरा दे दे, अलग बात है। बाकी प्रश्न हकीकत में ये बनते हैं। बाकी भीड़ को छांटने का, जार लगाने का काम फिर एग्जामिनर तो हरी सिंह गुदारा, ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के पास के हैं। और पिछली साल ही 2021 का जो मिला था ना, ये मिला था अपने किसको? सुरेंद्र अवाना जी को। और राजेश बागड़ी जी 2 दिए थे। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत। और राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है हर्षवर्धन सिंह। और आपके लिए क्लास और चालू कर दी है राज्य व्यवस्था की। कल मैंने बताया था संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान 1% पक्का रीट में आएगा फर्स्ट लेवल वालों के लिए। आज मैं सीएम पढ़ाऊंगा, मुख्यमंत्री 50% वो। और आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप नानक क्लासेस शिवसर के क्विज पर कम से कम 50 से 60% मुख्यमंत्री के डाले। भाई साहब एक भी पर्सन बाहर जाने वाला नहीं है। मजे से पढ़ा करो, आप रिलैक्स से 1 महीना रह गया, जबरदस्त तरीके से पढ़ा करो। बस जो पढ़ना है, छोड़ना है उसको छोड़ना है। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टोन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस जिले में है? तो ये प्रश्न देखो आता है जैसलमेर। भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा। राजस्थानी भाषा की रचना माछलियारा आंसू के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? किसके लिए? माछलियारा आंसू के लिए किसे दिया गया? विश्वामित्र दादीज को। ये देखो केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल है, आशीष पुरोहित युवा है, ठीक है, आशीष पुरोहित युवा है। तीनों को भाई अच्छे तरीके से ध्यान से रखना, संभाल के रखना। माछलियारा आंसू, कहीं आंसू न टपकने पड़ जाए। इस प्रकार अच्छे तरीके से अध्ययन करो, मस्त रहो खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये मत सोचना आप सर स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपकी आदत है, आप सोच रहे हो 1 महीना रह गया, आप तो रीट में 2.0 में चलेंगे। तो मैं गियर मैंने भी डाल रखा है 2.0 का पहले से। देखते हैं कितने पढ़ते हैं। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? अनिकेत चौधरी सीनियर वर्ग, अनिरुद्ध सिंह जूनियर वर्ग, रोहन राजभर सब जूनियर वर्ग, उपयुक्त सभी। अब जरूरी नहीं है वो ये पुरस्कार पूछ ले, वो पूछ लेगा अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से? क्रिकेटर है। अनिरुद्ध सिंह, रोहन राजभर तीनों ही। और मथुरादास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट में। अब की बार कौन सा दिया गया? 29। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे दिया गया? तो ध्यान है किसकिन दियो? नागौर जिले। छोटू गांव के विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में श्रेणी में प्रदेश में पहला पुरस्कार जीता है। किस गांव में? वो छोटू है, छोटू सिंह है, बाड़मेर गांव, ठीक है। और अगला देख लो, राजस्थान की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इनका सुन बड़ा ही फेवरेट, पता नहीं कितनी बार पेपर में आ गया, अजमेर में। और वर्तमान में अब देखो है अजमेर की, जयपुर में रह रही है। तो जयपुर जो ग्रेटर है ना निगम, उसने इसका स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वो ढंगू पढ़ लियो, जयपुर साहित्य वही है जिको रोम में होनो, और वो 1923 जनवरी जयपुर में हो, ठीक है। इन द्वारका प्रसाद अग्रवाल दैनिक भास्कर सुमे गीतरफू देजे इरशाद कामिल ने दियो गीतकार ने, ठीक है।
तो ध्यान पढ़ियो ना अच्छी तरीके। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र भल्ला। प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? जीएस मेनारी। राजस्थान के किस विभाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड, आगे नहीं गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड कट रखना है, गोल्ड रखना है। आवासन मंडल में किंग सागे जनता के साझा जन कल्याण पोर्टल गोल्ड आवासन मंडल स्थापना फरवरी 1972। किरण सोनी गुप्ता की पवन कुमार अरोड़ा इसके चेयरमैन है, याद रहे। अब तो किस जिले के कैप्टन शुभम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेंट्स अवार्ड कार्ड से सम्मानित किया गया? उदयपुर से याद रखो शिवा चौहान। हाल ही में पिनांग गांधी आश्रम मलेशिया के द्वारा पीस ऑफ मैसेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? क्या नाम है? पीस, गॉड ऑफ मैसेंजर को नहीं थे राम रहीम वाली गला कर दो, गॉड ऑफ मैसेंजर, पीस ऑफ मैसेंजर है, ध्यान पढ़ियो कड़ी। गॉड ऑफ मैसेंजर जाओ थे आजकल 12 एडवा पेरोल पर ध्यान रखियो, बच के रणो है। उत्तरा देगा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित मनोज मीणा का संबंध है दौसा से। हाल ही में किस राज्य को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? अपल है राजस्थान। राजस्थान के खिरोना गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ये किस जिले में? खिरोना गांव, बूंदी। द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर अजीत सिंह। विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के किस स्थल को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड 2022 दिया गया? स्टार लगा लियो, B% का बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा महल ने दियो, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताओ हवा महल महोत्सव किस दिन बनाया गया? एक दिन बना था हवा महल महोत्सव, कमेंट करके बता देना। जनवरी 2023 में बना था। अभी कब बना था? तारीख बता दो। तारीख ऑप्शन है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बता दियो कितनी तारीख को। राजस्थान के लोक कलाकार हसीन खां को आगा खां संगीत अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? बाड़मेर। राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? किसो अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? जयपुर। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया? तो गगन खोड़ा, ये बताई दिया। इतने प्रश्न है, ठीक है, 52 प्रश्न है। 3 दिनों में मैंने आपको लगभग 100 से प्लस 100 लगभग 60 110 115 पुरस्कार करवा दिए। इनके बाद में भगवान को राम को नाम है, पुरस्कार इतना पढ़ लियो। अच्छे तरीके से पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना, पढ़ते रहना। ध्यान रखना वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कमेंटबाजी या कोई भी की गई है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ चीजें याद करने के लिए बताई जाती है। तो धन्यवाद, लगातार बने रहे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए शानदार तरीके से। नो टेंशन, फ्री माइंड। नौकरी तो लगना ही लगना है। नौकरी कब लगना है? जब प्रेशर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, मानसिक दबाव नहीं लेना, मस्ती से पढ़ना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।